हमें इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया। Can't say a word. वैसे एक शिकवा तो हमारा बनता है यार, एक तो हमें फाइनल तक आने नहीं दिया, ऊपर से फाइनल हमारे पास होने नहीं दिया। ये इसका हमें बहुत शिकवा है आपसे और रहेगा। चलें जी, बताएं जी साना। ऑस्ट्रेलिया, जरूर ऑस्ट्रेलिया, फाइनल पाकिस्तान में। फिजी फाइनल पाकिस्तान। मैं उम्मीद थी कि पाकिस्तान में फाइनल आए, वहाँ हो, जरा देखें लोग, मगर ये शुरू से ही तितर बितर हो गया, कुछ बारिश ने मुसीबत डाल दी। A few moments later. That they are just a very good team. A superb team. I think they are out there to win the Champions Trophy. I think एक हर्डल थी ऑस्ट्रेलिया जिसको वो पार कर चुके हैं। मेरा ये ख्याल है। बाकी अब फॉर्मेलिटीज, आई डोंट वांट टू से दिस बट वो अब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेंगे। सारी की सारी टीम जो है ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम बल्कि पाकिस्तान भी ट्रेविस हेड पे डिपेंड कर रहा था। ये वो टीम थी जहाँ पे स्मिथ कर सकता था, स्मिथ को 100 कर जाता तो शायद 295, 290, शायद कैरे कर जाता तो 280, 285, कैपिटलाइज नहीं किया गया। हालांकि इब्तिदाई विकेटें जल्दी गिर गई थी इंडिया की भी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, ये एलिमेंट पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने का मतलब ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में, पाकिस्तान में नहीं होगा। फाइनल भी जीतोगे, सबको पता फाइनल आपने जीतना है, क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहाँ पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए, तो यही सब कुछ होना है ना। तो उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी वो अपना जो चौथा मैच खेल रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए होम एडवांटेज कह रहे हैं। ट्रेवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही शहर में आराम से बैठे हुए, बाकी तमाम टीमें जो है वो डिसएडवांटेज में चली गई। अच्छा, मुझे बताइएगा जरा कि अगर आपको याद हो, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता? जी होता, बिल्कुल होता। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। पूरा जय शाह ने पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को। ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे। और फिर कई चीज़ें ऐसी हुई, शुरू से ऐसा हुआ, मगर जो क्रिकेट देखने में आई है वो क्रिकेट तो नजर आ रही है साफ। It just seems like it's walk in the park. Oh my Lord. The team's just walking in the park. My God. एक साल में जितने ट्रॉफी थी सबके फाइनल में। मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपनी उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों को, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, वो 4 स्पिनर खिला रहे हैं। 264 रन तो किए ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, लेकिन ये 264 रन भी इंडिया के आगे कुछ नहीं थे, क्योंकि उनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग, ये तो एक्सेप्शनल बॉलिंग कहीं हो जाती तो इंडिया हार जाता मैच, वरना कहाँ हारना था। दो क्या आई थिंक विकेट को इतना ज्यादा कुछ किया नहीं जितना हम डर रहे थे विकेट के बारे में, है ना। आज कहा भी था जडेजा ने आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स के वो ग्रेप ओवर टर्न नहीं है जो पिछले मैच में। सो आई थिंक अगेन हेड्स अगर थोड़ी देर सब्र कर जाते, देखिए यार ठीक है जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पहली बॉल नहीं बनती यार, पहला ओवर नहीं बनता, थोड़ा सा सब्र कर जाते। हेड से तो बहुत बात खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट, उन्होंने ऑलमोस्ट गिरा लिया था इंडिया को। ट्रेविस हेड ने, ट्रेविस हेड यही करता है इंडिया के साथ, अगर वो खेल जाता 10 ओवर फिर और वारन को वो कर देता न्यूट्रलाइज, तो देन गेम वुड हैव बीन ओवर। बहुत सारी गलतियां हैं, बट अगेन इंडिया डिजर्व टू बी आउट। वही बात आ जाती है श्वेब के, जब आप टीम बनाते हो आप देखते हो कि आपका बैलेंस कैसा होता है, ओवरऑल स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी है। और आज इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर, हम हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट देता है, तो आज आप देख लें 4 जो उनके मेन प्लेयर्स थे सबने स्कोर की। बिल्कुल किया है। मेरे ख्याल में ये है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कंडीशंस को अपने अंदर रख के उन्होंने वैसा कॉम्बिनेशन जो है ना अपने अंदर सोच के उन्होंने कहा बस अब यही है।
उन्होंने जो प्रीवियस मैचेस खेले। नो डाउट आज जो पिच था वो बेहतर था, आज स्पिनर्स को भी ऑन दी अप जो है वो ड्राइव्स लग रहे थे, बैकफुट पंचेस लग रहे थे, सिवाय इंग्लिश के वो एक ऐसा बॉल था जो थोड़ा सा होल्ड हुआ, उसके अलावा आप फ्लो में जो है खेला जा रहा था। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की तरफ आ जाएं तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल होके ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो सामने आ रहे हैं, वो 4 स्पिनर्स की सूरत में हो, वो चाहे ओपनर उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि 10 ओवर्स में एटलीस्ट 60 रन जो है वो होने चाहिए, ताकि वो मोमेंटम जो है वो डीप इन देयर इनिंग्स जो बाकी के बैटर्स हैं उनके लिए वो आसान हो। अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कंडीशंस ठीक है उसको मद्देनजर रखते हैं, लेकिन वो अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन की सूरत में हो या उनका पर्सनल गेम हो। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके ऑपोजिट खेला है और वो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो एक बैकफायर कर गया उनको आज के मैच में। यूजुअली आप देखते हैं मैचेस में, आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट। अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट। आज भी वही हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने, 84 किए। सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। देखें वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीजें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज में क्यों है। नंबर 1 हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि एक कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में, विराट कोहली के, कि ही नोज कि मैंने किस सिचुएशन को कैसे बड़ा करना है, स्टेज कैसे छक्का मारना उसको भी आता है। बैट शॉट वो भी खेल सकता है, बट ही कंट्रोल्स ऑल दैट थिंग और अपनी राइट मोमेंट के ऊपर बारी लेना, मैच को लंबा लेना, लेके जाना। और किसी एक स्टेज पे भी इनके 70 जितने भी इन्होंने 18 रन किए हैं, किसी स्टेज पे भी मैच इंडिया के विनिंग जोन से बाहर नहीं गया। इट वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल। कभी ये नहीं हुआ कि 5.5 की एवरेज मिली तो उसने 9 की एवरेज छोड़ के आउट होकर बाहर चला गया। ही मेड श्योर कि जी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जितवा के जाऊंगा। तो मैं जितनी तारीफ करूँ विराट कोहली की, इस पूरी टीम की, एज ए यूनिट हम हमेशा बात करते हैं कि 2 टीमों को जब आप हराने के बारे में मैंने प्री मैच में भी बात की कि एज ए प्लेयर आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को। पाकिस्तान या कोई भी अपने बिगेस्ट राइवलरी के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करो और ऑस्ट्रेलिया को हराओ। जब आप ये 2 टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे यू विल बी अ मेगा स्टार। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये काम पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको लर्न करनी चाहिए एंड दैट्स द रीजन दे डिजर्व टू बी देयर, क्योंकि हर एक टीम का एक प्लेयर अपने अपने रोल को डिफाइन, जो भी रोल है उसको वो पूरा जो है वो अपना रिजल्ट दे रहा है। लेकिन मैं विराट कोहली से ज्यादा अच्छी इनिंग बोलूंगा जो स्मिथ ने खेली है। ये लोग सोचेंगे कि यार उसने मैच विनिंग, वो तो आम सी नॉर्मल सी बात हो गई है। ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक का इंडियन स्पिन अटैक से कोई मवाजना भी नहीं, जमीन आसमान का फर्क था। और उसने उन चारों के सामने, इसका मतलब उसने शो किया कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं। उन चारों के सामने उसने 73 समथिंग रन की उसने जो इनिंग खेली, ठीक है ना, तो वो बहुत मुश्किल इनिंग थी। अगर लबुशैन थोड़ा सा और उसका साथ देता तो शायद इनिंग अच्छी हो सकती थी। फिर जब स्मिथ आउट हुआ, वो एलेक्स कैरी के साथ जब पार्टनरशिप बड़ी लगी, वो मुझे नहीं समझ आई वो कैसे बोल्ड हो गया। फुल टॉस बॉल पे वो बोल्ड हो गया, ठीक है ना, अमूमन ऐसा होता नहीं है, मिड ऑफ ऊपर था, सामने ही जाता है बॉल। वो जब आउट हुआ, लेकिन मैंने एक ट्वीट की जब मैक्सवेल आउट हुआ, मैंने बोला ये फ्लूक प्लेयर है, ना करें ये तुक्का प्लेयर है। नहीं, ठीक है, मुझे क्यों गुस्सा आया इसके ऊपर, मैंने हमेशा देखा इसको ग्लेन मैक्सवेल को, चलता है तो वन साइड कर देता है। लेकिन ये भी मैंने बहुत दफा देखा इसको कि यार 20 ओवर पड़े हुए होते हैं, 15 ओवर पड़े हुए होते हैं, जब बैटिंग करने आते हो थोड़ा सा सेंसिबल खेल लो। नो डाउट आप बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर हो, बहुत एक्सेप्शनल इनिंग खेल जाते हो, लाइक अफगानिस्तान के खिलाफ जो 200 रन की वर्ल्ड कप में खेल जाते हो, दुनिया डरती है आपसे। लेकिन यार अब और प्लेयर भी है, हार्दिक पांड्या को आप देख लो, इन्हीं की टीम में खेलता था स्टॉइनिस, ठीक है, आप उसको देख लो, क्या वो छक्के नहीं मारते, वो सेंसिबल खेलते। भाई मैक्सवेल जैसा प्लेयर अगर 5-6 ओवर भी सिंगल डबल खेले ना
तो टीम का कप्तान फील्डिंग साइड वाला घबराया हुआ होता है कि यार इसको सेट मत होने दो, इसको आउट करो। खासतौर पे इस वक्त आप एक छक्का मार चुके हैं, बिल्कुल आप एक छक्का मार चुके हैं, उसके बाद अगेन वो एक्सेप्शनल प्लेयर है यार। आप जाओ तो सही, आखिरी 7 ओवर तक जाओ, 6 ओवर तक जाओ। तुम ऐसे प्लेयर हो कि तुम एक ओवर में भी 15-15, 18-18 रन ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपने एक ओवर अच्छा लिया, उन पे प्रेशर आ जाना था। तो ये इतना गंदा शॉट खेला है। और एलेक्स कैरी ने जबरदस्त उसने इनिंग खेली है। उसके जो आई थिंक 61 थे, शायद 61 कैरी 61 अगर उसके साथ ये ग्लेन मैक्सवेल एक अच्छी पार्टनरशिप दे जाता 300 तो 300 ना होते, 280 290 हो जाते। मैं उसमें भी कहता हूं कि शायद इंडिया इसको बना जाता, क्योंकि इनके पास स्पिनर अच्छे नहीं थे। लेकिन टफ हो जाता इंडियंस के लिए कि यार इतने रन्स कैसे हम चेज करें। देखिए 260 270 ये जो रन्स होते हैं ना, पीछे 2 ओवर बाकी थे। नहीं वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हार्दिक पांड्या आया, उसने आके मार के होता तो मैच फंसता है। देखिए विराट कोहली, जब इन्होंने बात की ना, विराट कोहली आउट हुआ उस टाइम मैच निकल चुका था, बॉल टू बॉल था तकरीबन मैच। वो तो हमें पता था, हार्दिक पांड्या भी तो जडेजा भी था पीछे जी। तो 260 270 जो होते हैं ना, अगर आपके पास स्पिन अटैक अच्छा नहीं है तो फिर इंडिया जैसी टीम ये सोचती है कि यार पहले 10 ओवर में 60-70 रन हम कर लें, फिर उसके बाद रन करके उसके बाद जो 200 रन है वो इसी तरह खेल के। लेकिन आई थिंक विराट कोहली ने, फिर मुझे गुस्सा विराट कोहली पे भी आया कि आपने 100 मिस कर दिया। और उसने बोला भी, इसने के राहुल ने जब आउट होके गया कि यार ये शॉट खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने छक्का भी उसने लगा दिया था। उसकी किस्मत में नहीं था 100, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला। तो दोस्तों, जिस तरह भारतीय टीम ने कंगारुओं को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया है और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को पाकिस्तान जैसे नरक से निकालकर दुबई जैसे स्वर्ग में ले गए हैं, तो इसके ऊपर भारतीय टीम को शाबाशी तो बनती है। और चेस करते हुए बड़ा स्कोर करना आप जानते हैं कि हमेशा बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको बहुत चीजों के ऊपर ध्यान रखना होता है और अपना विकेट भी बचाकर चलना होता है। लेकिन पाकिस्तानी इन चीजों को नहीं समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिल इस समय पूरी तरह से जले हुए हैं। आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया, खासकर यह तनवीर, विराट कोहली का क्रेडिट भी स्टीव स्मिथ को दे रहा है। हालांकि स्टीव स्मिथ ने भी अच्छी पारी खेली है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन भाई चेस करते हुए जो भी खिलाड़ी बड़ी पारी खेलता है और अपनी टीम को जिताकर बाहर निकलता है, तो भाई उस खिलाड़ी को अप्रिशिएट करना और उसको क्रेडिट देना तो बनता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि भारत ने इनके मुंह का निवाला छीन लिया है, बल्कि भारत ने इन पाकिस्तानियों का बहुत बुरी तरह से काट दिया है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के यहाँ जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होना था, वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारतीय टीम ने इन पाकिस्तानियों के गले से, इनके जबड़े से निकाल लिया है। और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल क्योंकि दुबई में होने जा रहा है, इसलिए अब ये पाकिस्तानी भारत से तो बहुत ज्यादा ही जल कुड़ चुके हैं। लेकिन हमारी टीम इन पाकिस्तानियों के क्रेडिट पर नहीं बैठी हुई कि पाकिस्तानी क्रेडिट देंगे तो हमारी टीम अच्छा करेगी या फिर हमारी टीम को कोई सराहा जाएगा। भाई हमारे देश के 150 करोड़ लोग और दुनिया भर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो भारतीय टीम को क्रेडिट भी दे रहे हैं और भारतीय टीम की तारीफें भी कर रहे हैं। लेकिन यह पाकिस्तानी सिर्फ इन्हीं चीजों को लेकर बैठ गए हैं कि भाई भारतीय टीम को एडवांटेज दिया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में ही पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार ने पाकिस्तानी मीडिया के मुंह पर ही एक बहुत पते की बात बोली है कि भाई पाकिस्तानियों, जब तुम बोल रहे थे कि भारतीय टीम हमारे यहाँ आकर खेले और अपने मैच चाहे सारे के सारे मैचेस ही लाहौर में खेल ले, तो भाई तब क्या भारतीय टीम एक जगह नहीं खेलने वाली थी? तब क्या भारतीय टीम को एडवांटेज नहीं दिया जा रहा था? लेकिन इन पाकिस्तानियों के दिमाग क्योंकि दुनिया से उल्टे चलते हैं, इसलिए यह पाकिस्तानी हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।